जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एससी पेट की हम तैयारी कर रहे थे, जिसकी डेट 18 सितंबर 2022 पहले दोस्तों कैलेंडर में बताया गया था। अब इसकी डेट बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो हमारे पास दोस्तों अब बहुत ज़्यादा समय मिल चुका है। देखिए, बहुत ही जल्द दोस्तों इसका संपूर्ण कोर्स समाप्त करके फिर इसका हम प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों के लिए लेकर के हाजिर होंगे। ठीक है, थोड़ा सा देखिए क्लासेस थोड़ा लेट में इसलिए आते हैं क्योंकि अभी देखिए हमारी एक ही क्लास आ पा रही है। हम कुछ दिन बाद से 2-3 क्लासें रेगुलर लेकर के आया करेंगे, जिससे बहुत ही जल्द इनको हम कवर कर सकें। ठीक है, देखिए उसका कारण क्या है कि हमें देखिए सब टाइप करना हम ही को होता है और अच्छी अच्छी चीज़ें हमें छांटनी होती हैं। ठीक है, कई बुकों का कलेक्शन करना होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी में डालने होते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको मैनेज करके चलिएगा। ठीक है, और बहुत ही जल्द दोस्तों हम इसके कोर्स को पूरा कंप्लीट करके आपके लिए प्रैक्टिस सेट भी लेकर के आएंगे। ठीक है, और वो टॉप क्वेश्चंस होंगे, हर एक एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे श्वेत क्रांति। आपको बता दें हमारी अर्थशास्त्र की 5वीं वीडियो है। ठीक है, इसके पहले 4 पार्ट हमने पढ़ा दिए हैं और उससे पहले साथियों हमने पता है कि पूरा का पूरा संविधान समाप्त कर दिया है। ठीक है, संपूर्ण हिंदी समाप्त कर दी है पेट के लिए और स्टैटिक जीके भी लगभग समाप्त कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अगर पहली बार आप जुड़े जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर। यहाँ पे साथियों आप आएंगे ना, ये देखिए इस वाले प्लेलिस्ट को संपूर्ण पढ़ लीजिएगा। ये आपके पेट के लिए संपूर्ण मतलब बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसमें हमने क्लासें लगा रखी हैं। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर की तैयारी करना चाहते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो आप ये वाले देखिए उत्तर प्रदेश करंट अफेयर 2022। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट और वीडियो और वनरक्षा के लिए संपूर्ण हिंदी हमने पढ़ाया है, तो जाकर के देख सकते हैं। इसमें हमने पत्र लेखन भी पढ़ा दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। उसके अलावा यूपी पुलिस की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा संपूर्ण हिंदी और यूपी स्पेशल एक बार आप जरूर पढ़िएगा हमसे, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाया है। ठीक है, तो चाहिए एक बार अवश्य देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो साथियों, आज हम देखने वाले हैं श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति किसे कहते हैं? देखिए, श्वेत क्रांति बोले आपसे या फिर दुग्ध क्रांति बोले या फिर ऑपरेशन फ्लड बोले, कुछ भी बोले आपको वही समझना है कि ये दूध से ही संबंधित है। ठीक है, क्या क्या श्वेत क्रांति, देखिए दूध क्या होता है, श्वेत होता है। ऑपरेशन फ्लड भी दोस्तों हम किसको बोलते हैं, तो दूध क्रांति को ही ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं, श्वेत क्रांति बोलते हैं और दूध क्रांति भी बोलते हैं। तीनों का मतलब एक ही है, कुछ भी पूछेगा आपको वही बताना है। ठीक है, चलिए अब देखिए श्वेत क्रांति का उद्देश्य क्या था, तो आपको पता होगा कि दुग्ध उत्पादन बढ़ावा। देखिए जब हमारे पास मतलब पहले हमारे पास दूध की कमी थी। ठीक है, मतलब इतना ज्यादा दूध हमारे पास नहीं होता था। ठीक है, तो उसके लिए क्या कराया गया कि दुग्ध क्रांति यानी श्वेत क्रांति चलाई गई, जिससे दोस्तों इंडिया अब नंबर 1 पे पहुंच गया था दूध उत्पादन में। ठीक है, सबसे ज्यादा दूध उत्पादित करने वाला देश भारत बनकर उभरा था। किस कारण? श्वेत क्रांति कारण। तो इसके बारे में पढ़ेंगे और यहां से पिछली बार पेट में एक क्वेश्चन आया था, वो भी हम बताने वाले कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए याद रखेंगे कि श्वेत क्रांति की शुरुआत दोस्तों 13 जनवरी 1970 को की गई थी। कब से दोस्तों? तो 1970 आप याद रखेंगे, 13 जनवरी याद रखें या ना रखें। ठीक है, तो कब से दोस्तों? 13 जनवरी 1970 से की गई थी। आपको बता दें कि श्वेत क्रांति को आधिकारिक रूप से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों? तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड दोस्तों, NDDB द्वारा। ठीक है, आपसे पूछेगा कि किसके द्वारा दोस्तों प्रारंभ किया गया, तो NDDB यानी कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा दोस्तों इसको क्या किया गया? प्रारंभ किया गया था साथियों। और याद रखेंगे यही क्वेश्चन आपके पिछली बार पेट के पेपर में पूछा गया था कि श्वेत क्रांति के जनक कौन है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी को हम श्वेत क्रांति का जनक मानते हैं। याद रखेंगे कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। यही क्वेश्चन पिछली बार आपके पेपर में पूछा गया था पेट 2021 में। ठीक है, चलिए वर्गीस कुरियन जी को हम क्या मानते हैं? श्वेत क्रांति के जनक। और आपको बता दें इनके द्वारा ही दोस्तों भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी अमूल की स्थापना की गई। आपको दोस्तों पता होगा, आप अगर दूध दोस्तों लेकर आते हुए पैकेट वाला, ठीक है, तो शायद वो अमूल का होगा। ठीक है, तो वो भी दोस्तों किसके द्वारा बनाया गया था, उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अमूल कंपनी की, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन के द्वारा। ठीक है, आपको पता होगा अमूल का टैगलाइन क्या है? अमूल दूध पीता है इंडिया। ठीक है, आपको पता होगा। तो देखिए अमूल का फुल फॉर्म, देखिए आपने दूध लिया होगा मगर शायद आपको अमूल का फुल फॉर्म नहीं पता हो, तो अमूल का फुल फॉर्म होगा, देखिए ए से क्या होता है? आनंद, एम से होता है मिल्क, यू से होता है यूनियन, एल से होता है लिमिटेड। तो आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल का पूरा नाम हो जाता है। और इस अमूल
दोस्तों अमूल कंपनी के संस्थापक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं और यही श्वेत क्रांति के जनक भी हैं, याद रख लेंगे, ठीक है। और मैं आपको बता दूं जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी है ना, इनका जन्म 26 नवंबर, देखिए 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड जिले में हुआ था। कहां पर दोस्तों? वर्गीस कुरियन का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे 26 नवंबर 1921 को केरल के कोझिकोड में हुआ था। इसलिए आपको बता दें कि इनके जन्म दिवस को हम प्रतिवर्ष दोस्तों राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। याद रखें कब मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस? पूछा जा सकता है कि हम लोग नेशनल मिल्क डे कब मनाते हैं दोस्तों? तो 26 नवंबर। देखिए ये वही दिन है जिस दिन हमारा संविधान भी क्या हुआ था दोस्तों? अंगीकृत किया गया था, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया गया था। 26 नवंबर को हम दुग्ध दिवस भी मनाते हैं और संविधान इसी दिन दोस्तों हमारा अंगीकृत स्वीकार आ गया था, ठीक। ये समझ सकते हैं कि जिस दिन संविधान स्वीकार आ गया उसी दिन हमने दूध दिवस भी मनाया, ठीक है। तो दोस्तों एक चीज और बता दें आपको, यहीं पे आपके हम कंफ्यूजन दूर करना चाहेंगे साथियों कि देखिए अगर पूछता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस तो आप बताएंगे 26 नवंबर। अगर पूछता है दोस्तों कि विश्व दुग्ध दिवस, क्या अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों, तब आपको 1 जून बता देना। क्या? 1 जून दोस्तों, यानी कि आपको ऐसे याद रखना कि 1 जून आपको दूध चाहिए, मतलब 1 जून यानी एक समय है ना, दूध चाहिए, मतलब कि 1 जून को क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाते हैं। और अपने यहाँ देश में कब मनाते हैं राष्ट्रीय दुग्ध दिवस दोस्तों? 26 नवंबर को। किसके लिए? क्योंकि इसी दिन वर्गीस कुरियन जी का जन्म हुआ था, जिन्होंने दोस्तों अमूल संस्था की स्थापना की थी और यही दोस्तों ऑपरेशन फ्लड के जनक भी हैं, ठीक है। बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर और विश्व दुग्ध दिवस कब? 1 जून को, ठीक है। चलिए अगला है कि देखिए डॉक्टर वर्गीस कुरियन के साथ दोस्तों उनके एक मित्र थे, क्या नाम था उनका? HM डालिया, ठीक है। इन्होंने दोस्तों जो भैंस का दूध होता है ना, उसका मिल्क पाउडर बनाने की कंडेंसर्ड दोस्तों मिल्क बनाने की दोस्तों तकनीकी का आविष्कार कर लिया था। आपको बता दें कि जैसे आप देखते नहीं कि आप पैकेट में मिल्क मिलता है दोस्तों, दूध, सूखा दूध जिसको बोलते हैं ना, तो उसकी खोज कर ली, तो उससे दोस्तों एक अलग ही दोस्तों क्या हुआ? तकनीकी का विकास हो गया, ठीक है। तो देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसको याद रख लेंगे ऐसे ही, ठीक है। अब दोस्तों ये कभी पूछा जा सकता है कि जब श्वेत क्रांति प्रारंभ हुई थी ना भारत में, यानी कि जब श्वेत क्रांति शुरुआत की गई थी भारत में, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन से दोस्तों? तो आपको पता है लाल बहादुर शास्त्री जी। कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों। आपको पता होना चाहिए इनसे कि यही दोस्तों एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश के बाहर हुई है, ठीक है। अब देखिए आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु कहां हुई थी, ठीक है, कहां हुई थी ये हमें बताइएगा। चलिए तो याद रखेंगे कि लाल बहादुर शास्त्री दोस्तों प्रधानमंत्री थे उस समय जब ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, ठीक है। और याद रखेंगे कि श्वेत क्रांति दोस्तों गुजरात से प्रारंभ की गई थी और यह सबसे अधिक सफल कहां हुई थी? तो आनंद जिला गुजरात में, ठीक है। कहां से दोस्तों? आनंद जिला गुजरात से, जहां इसको शुरुआत की गई थी। यार आपको बता दें कि श्वेत क्रांति दोस्तों 3 चरणों में चलाई गई। कितने चरणों में? तो 3 चरणों में दोस्तों भारत में श्वेत क्रांति चलाई गई। पहला चरण कौन सा है? तो दोस्तों पहला चरण कब चलाएगा? तो 1970 से लेकर के 1980 तक चलाएगा, समझिएगा। पहला चरण 1970 से लेकर के दोस्तों 1980 तक चलाएगा। कैसे? देखिए प्रथम चरण के द्वारा देश के चुनिंदा क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर बल दिया गया। इसके उद्देश्य क्या था कि अमूल, आनंद की भांति दोस्तों सहकारी समितियों का निर्माण करना। यानी पहले चरण में क्या हुआ कि कुछ चुनिंदा क्षेत्र चुने गए देश के, वहां पर दोस्तों मतलब कि अमूल डेयरी की स्थापना की गई, ठीक है, जिससे क्या हो कि लोग वहां पे दूध अपना दे सकें दोस्तों, जिससे क्या हो कि दूध दोस्तों उत्पादन अच्छे से हो सके, ठीक है। तो प्रथम चरण आप याद रखना, ठीक है। दूसरा चरण कब चला? तो 1981 से 85 के बीच। देखिए इसमें क्या हुआ कि दूसरे चरण में दोस्तों दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों का चयन किया गया। कहां दोस्तों? अब देखिए कई सारे राज्यों, पहले गुजरात में था पहले में, अब देखिए कई सारे राज्यों को चुन लिया गया। अब दोस्तों राज्यों में भी इसका काम शुरू हो गया। अब तीसरा चरण देखिएगा, तीसरा चरण दोस्तों जब चला ना तो देश के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों को दोस्तों लक्षित किया गया। आपको बता दें तीसरे चरण में दोस्तों ये व्यापक रूप से पूरे भारत में फैल चुका था, ठीक है। तो याद रखेंगे तीसरा चरण जब 1986 से 96 तक चला तो तीसरे चरण में देश के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित किया गया तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाए जाने में सफल प्रयास किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि इससे महिलाओं को बहुत ज्यादा दोस्तों फायदा मिला, ठीक है। तो देखिए घर में
महिलाएं क्या होती थी, बेरोजगार होती थी, बस वही घर का काम करना, कुछ अर्निंग का काम था ही नहीं। ठीक है, जब से दोस्तों ये दूध उत्पादन हुआ, अब देखिए व्यापारी जो आपके किसान है दोस्तों, उनका दूध अच्छे रेट में बिकने लगा, तो दोस्तों महिलाएं भी उसमें भाग लेने लगी। ठीक है, तो ये दोस्तों महिलाओं के लिए बहुत अच्छा फायदा हुआ। ठीक है, चलिए श्वेत क्रांति का समापन दोस्तों 1996 में हो जाता है। ठीक है, वहां से दोस्तों श्वेत क्रांति जो शुरुआत होती है, 1 चरण 2 चरण 3 चरण चलने के बाद 1996 में पूर्णतया समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसकी उपलब्धि क्या हुई, मतलब इसमें उपलब्धि कैसे। एक चीज और बता दें आपको, देखिए ये अब देखिए किस स्तर पे काम करता है। जैसे आप गांव में है ना, देखिए तो गांव में दोस्तों डेयरी होगा, आप देखते होंगे कि गांव में आप अपना दूध बेच के आते होंगे, आपको पता भी होगा। ठीक है, अब देखिए कई सारे गांवों को मिला के दोस्तों फिर क्या करते हैं, एक दोस्तों क्या करते हैं, जिला स्तर पे एक डेयरी बना देते हैं ना, एक डेयरी जिला स्तर बना देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए सभी गांव वाले, देखिए गांव में आपसे एकत्र करेगा एक कोई व्यापारी, ठीक है, वो क्या करेगा, जिला में पहुंचा देगा। अब देखिए कई सारे जिले के मिला के दोस्तों एक आपके कहाँ होगा दोस्तों, जो राज्य का एक मुख्यालय होगा, ठीक, वहां दोस्तों ये पहुंचाएगा दोस्तों, जिले वाले वहां पहुंचा देंगे दूध। देखिए बहुत ही जल्दी काम होता है ये, तो इस तरीके से कनेक्ट किया गया बहुत ही बेहतरीन ढंग से। ठीक है, तो चलिए उपलब्धियां देख लेते हैं दोस्तों। उपलब्धियां क्या क्या हुई। पहली चीज दोस्तों, भारत दुग्ध उत्पादन में प्रथम देश बन गया दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, यही है सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, ऑपरेशन फ्लड का सबसे अच्छा चमत्कार। ठीक है, दूसरा दोस्तों, किसानों की आय में वृद्धि हुई। आपको पता होगा कि किसान की आय में वृद्धि होने लगी, क्योंकि आपको पता पहले किसान खेती पर ही निर्भर रहते थे, अब उन्होंने दोस्तों पशु पालना भी स्टार्ट कर दिया अच्छे से दोस्तों। ठीक है, नई नई नस्लों की पशुओं को पालना शुरू कर, जिससे दोस्तों क्या हुआ कि उनको दोस्तों और ज्यादा प्रॉफिट होने लगी। ठीक है, आपको पता किसानी में दोस्तों कुछ फायदा नहीं है। ठीक है, शायद जितना किसान दोस्तों लगाते हैं उससे ज्यादा, ठीक है, जितना दोस्तों वो कमाते हैं ना उससे ज्यादा उसमें लगा देते हैं खेती में, ऐसा होता है ना। तो किसानों को दोस्तों इस चीजों से बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। दूसरा दोस्तों, देश के पोषण स्तर में सुधार हुआ। देखिए जब दूध सही से होने लगा, लोगों को पीने को मिलने लगा दोस्तों, तो उनके पोषण स्तर में भी अच्छा से सुधार होने लगा। महिला सशक्तिकरण, देखिए महिलाओं को काम मिला, रोजगार मिल गया। ठीक है, महिलाओं को रोजगार मिला, उनके पास भी कुछ आमदनी होने लगी, तो महिला भी क्या होगा, सशक्तिकरण उसमें भी होने लगा। अगला है उच्च नस्ल वाले पशुओं का विकास दोस्तों, और देखिए जो अच्छी नस्लें वाले पशु ना, जो ज्यादा दूध देती है, उनका विकास होने लगा। तो ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझना है। तो दोस्तों इसके फायदे हो गए। ठीक है, देखिए इसके नुकसान भी, बल्कि हम नुकसान दोस्तों नहीं देखेंगे। देखिए नुकसान क्या हुआ, जैसे देसी गाय थी ना दोस्तों, जो कि बहुत कम दूध देते थे, उनका एकदम विनाश हो गया। ठीक है, और फिर दोस्तों इसमें मतलब कि मिलावटी बहुत होने लगी, लोग इंजेक्शन लगा के है ना वो सब चीजें करने लगे, तो उन पे हम बात नहीं करेंगे। जो आपके परीक्षा की दृष्टि से मेन इंपॉर्टेंट, उसकी बात केवल हम कर रहे हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें आपको याद रख लें, 4 चीजें कि देखिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 16 जुलाई 1965 को कहीं दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हमने इसमें डाल दिया है। ठीक है, फिर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो आनंद गुजरात में। ठीक है, याद रखेंगे आनंद गुजरात में। और दोस्तों ये हमने बताया है कि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का मनाते 26 नवंबर को मनाते, क्यों, क्योंकि इसी दिन हमारे वर्गीज कुरियन जी का जन्म हुआ था। ठीक है, और विश्व दुग्ध दिवस पूछ ले तो 1 जून को मनाते हैं। ठीक है, तो याद रख लेंगे। और ऑपरेशन फ्लड के जनक कौन है, तो वर्गीज कुरियन जी हैं। ठीक है, देखिए इसके साथ साथ दोस्तों एक चीज और बताएं आपको हम। ठीक है, और क्रांतियां कुछ हम आपको बता दे रहे हैं आज ही, साथ कुछ क्रांतियां और देख लेते हैं इसी वक्त। ठीक, जैसे हरित क्रांति किससे संबंधित, खाद्यान्न उत्पादन से। और हरित क्रांति जनक कौन है, हमने बताया था कि देखिए विश्व स्तर पर नॉर्मन ई बोरलाग हैं, और भारत में कौन है, एमएस स्वामीनाथन। देखिए श्वेत क्रांति हम दे चुके दुग्ध उत्पादन से, इसके जनक कौन है, तो दोस्तों हमने बता दिया इसके जनक कौन है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको याद रखना है। ठीक है, वर्गीज कुरियन जी। देखिए नीली क्रांति दोस्तों किससे संबंधित, मत्स्य उत्पादन यानी मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ठीक है, चलिए भूरी क्रांति दोस्तों उर्वरक से संबंधित है। और रजत क्रांति दोस्तों अंडा उत्पादन से। देखिए रजत क्रांति जनक आपसे पूछे ना, तो कौन हो जाएंगे दोस्तों, इंदिरा गांधी। कौन, इंदिरा गांधी। ठीक है, पीली क्रांति दोस्तों तिलहन उत्पादन से है, सैम पित्रोदा दोस्तों इसके जनक हैं। ठीक है, पीली क्रांति किससे, तिलहन उत्पादन से। कृष्ण क्रांति दोस्तों बायोडीजल यानी कि बायोडीजल से संबंधित उत्पाद से संबंधित क्या है, कृष्ण क्रांति। लाल क्रांति दोस्तों आपको पता होना चाहिए टमाटर और मांस उत्पादन से है। वहीं गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, झींगा मछली से। किससे, गुलाबी किससे है, झींगा मछली दोस्तों। और बादामी क्रांति दोस्तों मसाला उत्पादन से। सुनहरी क्रांति दोस्तों फल उत्पादन से। और अमृत क्रांति दोस्तों नदी जोड़ो परियोजना संबंधित। तो जैसे आपका ये सब चीजें हो गई हैं। ठीक है, अब आगे दोस्तों हम और नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। और आपको बता दें एक बार आप अवश्य जाइए हमारे प्ले लिस्ट पर, तो आपको मिल जाएगा दोस्तों ये वाला प्ले लिस्ट मिलेगा, यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 दोस्तों। इसे आप अवश्य देखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके पेट के लिए दोस्तों। ठीक है, और इसका हम प्रैक्टिस सेट भी स्टार्ट करेंगे जैसे ही हमारा ये कोर्स समाप्त होता है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।